जब सीईओ घर लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी जल्दबाजी में शादी करने वाली पत्नी का दो हट्टे कट्टे आदमी पीछा कर रहे थे। मदद करने के बजाय उसने ड्राइवर से इंजन बंद करवाया और तमाशा देखा। उसने देखा था कि उस सुबह जब उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी तो उसने कॉम्बैट ग्लव्स पहने थे और यह नतीजा निकाला कि वह कोई आम औरत नहीं है। सच में उसने एक ही बार में दोनों आदमियों को आसानी से हरा दिया। यह एक रोमांचक सीन था जिसने उसके दोस्त को हैरान कर दिया। उसे तुरंत उसमें दिलचस्पी हो गई और वह उसके पास जाने के लिए कार से उतरा। वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे लिए सही नहीं? क्या वह तुम्हारे लिए सही है? रुको, क्या मैं सही हूं? तुम सच में उसे पसंद करते हो? अचानक सीईओ को अपनी पत्नी के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस हुआ। उस शाम डिनर पर उसने उसे बताया कि उसने उस नौकरानी को निकाल दिया है जिसे वह पसंद नहीं करती थी और प्यार से कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे। हालांकि उसके रवैये ने उसे हैरान कर दिया। अब से मैं ये सब खुद संभालूंगी। तांग झुनियाओ, तुम्हें किस तरह के माहौल ने इतना पाला है कि तुम दूसरों से मदद लेने को इतने तैयार नहीं हो? किसी को नहीं पता था कि उस औरत को उसके घटिया पिता और सौतेली मां ने कम उम्र में ही छोड़ दिया था और उसे उसके दादा ने पाला था, जिनकी बस यही इच्छा थी कि वह सीईओ से शादी करे। अपने दादा का मन शांत करने के लिए लड़की शादी के लिए मान गई। हालांकि सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचने पर सीईओ ने औरत के अजीब कपड़े देखे और तुरंत उसके लिए सारी अच्छी भावनाएं खो दी। यहां तक कि उसे शक भी हुआ कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने में उसकी जल्दबाजी उसके परिवार से जुड़कर समाज में ऊपर उठने की कोशिश थी। उसे क्या पता था कि वह बस इस बात से डर रही थी कि उसके दादा पछतावे के साथ मर जाएंगे। बदकिस्मती से जब तक वह घर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। औरत बहुत दुखी और दिल टूटा हुआ अपने परिवार के इकलौते बचे हुए सदस्य को जाते देखकर बहुत दुखी हुई।